हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो सिलेक्शन लिस्ट है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर की वो कब तक आएगी, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे वेट कर रहे होंगे कि सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, किस तरह से वो 5 मार्क्स ऐड होंगे, क्या हमारा जो स्कोर है वहां तक कट ऑफ बैठेगा, कितने बच्चों ने कैसा स्कोर किया है, क्योंकि डिपेंड करता है बहुत सारे केसेस में जब सिलेक्शन लिस्ट आती। देखो, सिलेक्शन लिस्ट तो डायरेक्ट आएगी नहीं, अभी पहले जो लिस्ट आएगी वो आएगी जनरल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आती है जिनमें सभी बच्चों का नाम आता है, चाहे उन्होंने कम नंबर लिए या ज्यादा लिए, सबका नाम होता है। लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में सिर्फ उन बच्चों का नाम होता है जो सिलेक्ट हो गए होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वो बच्चे जिनका जो स्कोर है उनको लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अराउंड भी नहीं है हमारा। उनको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है। टीचर्स की जॉब भी है, एसएससी की भी जॉब्स है। लेकिन सबसे पहले है जो जम्मू कश्मीर में ही टीचर्स की जॉब निकली है। आपको सीआरसी के बारे में पता ही होगा। मैं यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये मेरे सामने नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे मैंने वीडियो भी बनाया था। जम्मू डिवीजन में जितने भी कॉलेजेस है उनके लिए उनको टीचर्स हायर करने हैं, और अगर आपको मास्टर्स डिग्री भी खाली है तब भी आप एलिजिबल हो। आप देख सकते हो यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट के लिए मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और 50% इन केस ऑफ SC ST और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। इससे आपको इजीली आइडिया लग गया कि इन सभी पोस्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन लेक्चरर और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको नेट सेट या PhD क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर आप टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो, सिर्फ आपको मास्टर्स डिग्री उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिखानी है। और आप देख सकते हो 48 सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन है। और जो कश्मीर की तरफ कॉलेजेस है उनकी नोटिफिकेशन भी आई है, सेम इसी तरह की वो भी नोटिफिकेशन है। आप नोडल प्रिंसिपल जम्मू.in पे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हो, या जो कश्मीर की है पर्टिकुलर वेबसाइट, वहां से आप कश्मीर डिवीजन की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वो सेम नोटिफिकेशन है, इसी तरह से उसमें भी डिटेल्स मेंशन है, इसी तरह से उसमें भी सब्जेक्ट्स मेंशन है। सो मेरे हिसाब से अभी इन जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ये एक ही साल का है, लेकिन एक साल के लिए भी काफी एक्सपोजर मिलेगा कि कॉलेज में जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वहां पे काफी ज्यादा एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको 100 रुपीज फीस है, और जो भी रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए है आप यहाँ पे देख सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे इन्हें ऑलरेडी लिखा है कि 2 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक आप भर सकते हो। याद रहे सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो जल्दी से अप्लाई कर लो। उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे, ये एसएससी की नोटिफिकेशन मेरे सामने है जहां पे लास्ट डेट अभी 24 जुलाई तक है, और इसका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होगा टायर फर्स्ट का। ये भी बहुत सारी पोस्ट्स है और बहुत हाई लेवल की पोस्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो पे लेवल 7 मिलता है यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 तक, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारी जॉब लगी, स्पेशली जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स है जो जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर में भी उन्होंने फॉर्म भरा था। लेकिन इन केस अगर आप इनका एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप जम्मू कश्मीर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनको क्वालिफाई कर सको, तो एसएससी के लिए आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। श्रीनगर में भी आपको सेंटर है, सांबा में भी है, जम्मू में भी है। तो अगर इनके लिए आप यहाँ पे फॉर्म भरते हो तो इसमें काफी बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि इससे फिर आपको जो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स है या जो भी जम्मू कश्मीर में स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको फिर काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सिलेबस इसमें कॉमन है। आप इसी नोटिफिकेशन में नीचे सिलेबस भी देख सकते हो। इन केस इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, रिजर्वेशन कैटेगरीज कौन कौन सी है, किस तरह से हमें अप्लाई करना चाहिए, हर एक चीज अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना, मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अब बात कर लेते हैं जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है। देखो, हमें पता है कि जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और वहां पे जो रिजल्ट मेंशन होगा, हो सकता है जो आंसर की रिवाइजर आ जाए और वहां से कुछ नंबर आपके इंक्रीज हो जाए। लेकिन जो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, अगर लिस्ट आई भी तो जनरल मेरिट लिस्ट होगी जहां पे सभी बच्चों का नाम होगा, और जहां तक हमने अंदाजा लगाया था विद इन मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए था। और हम इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जनरल मेरिट लिस्ट आ सकती है जिसमें आपका स्कोर मेंशन। इन केस अगर आपने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं आंसर्स की को लेके, तो सबसे पहले रिवाइजर आंसर की ही आएगी, उसके बाद जनरल मेरिट लिस्ट आएगी। जो भी इश्यूज उस टाइम पे होंगे वो जब रिजॉल्व हो जाएंगे तो फिर फाइनली सिलेक्शन लिस्ट आने में टाइम लगता है। सो आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको बेनिफिट मिला होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।